अस्सलाम वालेकुम अनाज, मेरा नाम काशान ख़ान है। मैं कराची से ही हूँ। बेसिकली मैं जो हूँ कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ। तो वाक़यात तो बहुत हैं मिनाज भाई। आप ये समझें कि हर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन ये जो वाक़या है ये मेरा और मेरी अम्मी का कश्मीर का वाक़या है। जब हम कश्मीर गए थे, हमारी बहन की शादी थी, तो हम लोग सब कश्मीर गए थे यहाँ से। तब का है, उस वक़्त मेरी एज कोई होगी, आज से तकरीबन 2013 की बात है ये। मैं उस वक़्त कोई 15-16 साल का था। तो हम लोग जब वहाँ गए थे तो अच्छा, कश्मीर आपको वैसे भी पता है कि वो जंगल का एरिया कुछ इस तरह का ही है। वहाँ तो मगरिब के बाद ही, असर के बाद ही लोग बाहर निकलना यानी नहीं निकलते और मतलब अवॉइड करते हैं। कुछ हम लोग वैसे भी, हम जब वहाँ गए थे, तुम्हारे पप्पा वगैरह सब यही बोलते थे कि यार आप बाहर नहीं। अब वैसे ही हम कराची वाले रात को 1-1 बजे सोने वाले, तो हम वैसे भी, वहाँ पे नींद नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, घर के बरामदे में आके बैठते थे। या थोड़ा सा हमारा घर जो था वो, रोड आपको पता है कि किस तरीके के बने हुए हैं कश्मीर में, पहाड़ियों में। तो हमारा जो घर था ना वो रोड के बिल्कुल साथ ही है। तो हम लोग उस रोड पे कोने पे आके, हमारी जो गाड़ी थी, जो भी थी, हमारे चाचू वाचू की, हमारी जो वहाँ पे कन्वेंस थी, उस पे आके हम बैठ जाया करते थे। मैं, मेरे कज़न, हमारा एक दोस्त भी किया हुआ था हमारी बहन की शादी में, तो हम लोग ऐसे ही बैठते थे। तो हमारे जो चाचू के बेटे और जो फूफो के बच्चे वगैरह थे वो बड़ा डरते थे। तो वो कहते थे यार नहीं, यहाँ नहीं बैठना, और ये वो। मैं पूछता था क्यों? तो अच्छा, हम तो यूज़ टू हो चुके थे, क्योंकि मैं और मेरी अम्मी का कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो मैं बाद में कभी आपको एक ईमेल में बताऊँगा। तो हमें ये चीज़ें, जिन्नात और इन चीज़ों से यूज़ टू हो चुके थे। तो हम इतना डर नहीं लगता था, मतलब एक डर तो लगता था लेकिन उस हिसाब से नहीं लगता था। मतलब मैं किस तरह समझाऊँ? ख़ैर वो, हम उनसे पूछते थे तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा होता है यहाँ पे, बारातें जाती हैं। और वही बेसिकली उनका एक वो बना हुआ था कि बारात जाती हैं और ये जाती हैं, वो जाती हैं। मैंने कहा अच्छा, कैसे बारात जाती हैं? तो वो कह रहा है कि यार एक दफ़ा हम लोग यहीं बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा उसने सामने की तरफ, हमारे घर के ना थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे एक चश्मा है पानी का। तो कह रहा है हम लोग यहाँ थे, बैठे हुए थे, तो सामने चश्मे के बाद ना मुझे कुछ जैसे रोशनी के बड़े बड़े गोले नज़र आए। कह रहा मैं छोटा था तो मैं उनको देख के ना खुश होने लगा। मैं समझे जुगनू है। वो अपनी कश्मीरी ज़बान में वो बड़ा खुश हुआ, मतलब वो कह रहा है कि मैं ये वो समझने लगा, पता नहीं क्या कह रहा था। तो वो जब खुश होने लगा तो पीछे से उसकी अम्मी की, जो हमारी फुप्पो थी, उन्होंने सुना तो वो उसके पीछे भागी हुई है। उन्होंने देखा तो काफ़ी बड़े बड़े हेवलर टाइप के गोले जो चमक रहे थे ना, वो उस जगह से चश्मे से यानी ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो उसको डांट के ले गई अंदर ना, और उसके बाद उनको सख्ती से मना किया। फिर काफ़ी टाइम बाद उसको बताया कि वो ऐसे ऐसे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी रात में, हम लोग यहीं बैठे हैं, वही कराची वाले। हमने कहा ठीक है भाई, बैठे हैं, देख लेंगे। खैर सच कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे लोमड़ी और गीदड़ों की, उस दिन शब बारात का दिन था आई थिंक, तो वहाँ पे दूर दूर मस्जिदों में यानी वो इबादत की, उन चीज़ों की सारी आवाज़ आ रही थी। और गीदड़ों के जो है ना, वो उनकी जो आवाज़ होती है गीदड़ों की भौंकने की, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी उससे। तो वो बड़ा डरे जा रहा था, डरे जा रहा था। इतने में वो कहीं अंदर गया, उसने जाके हमारे अब्बू को बोला। तो अब्बू ने हम लोग अंदर बुला लिया। खैर हम अंदर चले गए। तो उस दिन ये हुआ कि खैर हम जो सोने लेटे, तो मेरे साथ जो, अच्छा जिस रूम में मैं था ना, मेरे साथ, मेरे बिल्कुल विंडो के नीचे की साइड पे, यानी जहाँ मेरा कज़न सो रहा था मेरे परिवार में, वो बिल्कुल विंडो के साथ सो रहा था। तो उसके साथ पीछे विंडो थी, बहुत बड़ी सी विंडो। अच्छा, हमारा जो वो कश्मीर वाला घर था ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो बन रहा था उस टाइम पे। तो विंडोज़ भी कोई प्रॉपर लगी हुई नहीं थी और दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। तो हम लोग एक आड़ लगा दिया करते थे पर्दे के साथ। तो मतलब टेबल लगा के पर्दा कर दिया करते थे कि कोई अंदर ना आए जानवर, क्योंकि वहाँ गीदड़ और वो कुत्ते वगैरह बहुत घूमते थे हमारे एरिया के अंदर। तो वो मतलब चीज़ें उठा के ले जाना और अंदर घुस जाना, इस तरह के सीन होते थे। तो विंडो के ऊपर एक बहुत मोटा पर्दा था हमारा ना, जैसे बहुत मोटे भारी वाले पर्दे नहीं होते, वो हमने एक विंडो पर अपनी लगा रखा था। मैं उसके साथ ही सो रहा था। वही नींद मुझे आ नहीं रही थी, तो मैं कान में हैंड फ्रीज लगा के गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते तो एकदम से मुझे ऐसे फील हुआ कि पर्दा ना, वो भारी वाला पर्दा मूव हो रहा है। अच्छा, पहले मैंने इग्नोर किया, मैं समझा यार ये कज़न मेरा सो रहा है तो इसके कोई पैर वैर टच हो रहे होंगे तो पर्दा हिल रहा है। तो फिर से 2-3 बार ये आवाज़ आने लगी मुसलसल, जैसे कोई हाथ मारता है पर्दे पे। तो लाइट्स ऑन थी, हम लोग लाइट्स ऑन रखते थे वहाँ पे उस रूम की ना। दोनों दो रूम थे साथ साथ, और उसके सेंटर में हमने बड़ा बल्ब लगाया हुआ था, हम उसकी वो वाला बल्ब ऑन रखते थे। क्योंकि बेसिकली मेरी अम्मी को नज़र सही नहीं आता था, तो वो वॉशरूम वगैरह उनको जाना होता था, तो वो लाइट ऑन रखवाती थी इस वजह से। तो अब इतने में हुआ ये कि ये पर्दे ज़्यादा हिलने लगा। मैंने यही सोचा कि यार कोई कुत्ता वगैरह, कोई जानवर, बिल्लियाँ तो होती ही नहीं है वहाँ पे ना, कुत्ता वगैरह कोई जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब इतने में मैंने जैसे ही आँख खोली ना, हैंड फ्री निकाली कि आवाज़ सुनो, आ कहाँ से रही है, तो मुसलसल किसी की आवाज़ भी आ रही थी ना, थोड़ी सी विस्पर्स करने की। तो इतने में वहीं था। अच्छा, ये सब हुआ तो
मैंने जैसे उठ के पर्दे को देखना शुरू किया तो पर्दा एकदम मूव हुआ, हटा, जैसे विंडो के पीछे से कोई हाथ निकाल के हटाता है ना। पर्दा हटा तो मैंने लिटरली मैंने आज भाई एक ऐसा फेस देखा जो मैंने ज़िंदगी में किसी मखलूक का नहीं देखा होगा। बज़ाहिर मैंने बहुत बार जन्नात को देखा है, शैडोज़ में, इन चीज़ों में, लेकिन वैसा फेस मैं भूल नहीं सकता। मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है ना तो मैं बताता हूँ कि वो फेस मैं कभी भी आपको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। फेस ऐसा था कि जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर टाइप, चकोर, बहुत बड़ा चकोर टाइप का मुंह उस बंदे यानी जो भी मखलूक थी उसका था। और उसके बाल छोटे, जैसे गंजा नहीं होता, छोटे छोटे बाल होते हैं, बिल्कुल उस तरह का था। और उसके बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, और एक बहुत ही वियर्ड और इतनी बड़ी स्माइल थी उसके, इतना बड़ा मुंह। अच्छा, वो जब वो देख रहा था तो मैं लिटरली ये समझ रहा था मैं नींद में हूँ, तो मैं सही उसको नहीं कर पाया। इतने में करते करते मैं हल्का सा यानी उठने लगा, उठते उठते उसको देख भी रहा हूँ, तो मैं इतने में रियलाइज़ कर गया था कि यार ये मैं कुछ रोंगटे मेरे खड़े हो चुके थे बुरी तरीके से। इतने मेरा कज़न जागा ना, मैंने उसको एकदम से देखा, वो पलट के देखने लगा, मेरी औसान खता हुए तो मैं देख क्या रहा हूँ ये चीज़। मेरे कज़न ने मेरा फेस देखा, तो इतने में वो जो है पलटने लगा उसको देखने के लिए कि पीछे इसने क्या देखा। तो मैंने उसके मुंह पे ऐसे ही हाथ रख के ना वापसी लिटा दिया, मैंने कहा सुख करके सो जाओ। तो मैंने उसको वापसी सुला के कंबल ओढ़ लिया और हम सो गए। इतने में वो पर्दा हिलना, और जैसे कोई करके आवाज़ निकालता है ना आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए, ऐसी आवाज़ें मुसलसल आना शुरू हो गई थी। तो मैं तो खैर आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। इतने में मुझे जो है मेरी अम्मी की आवाज़ आई। मेरी अम्मी मेरे बराबर वाले रूम में थी, तो उनकी आवाज़ आई। वो जो है मेरी बहन को आवाज़ मार रही थी कि मुझे जो है ना आओ मेरे पास और मुझे वॉशरूम लेके जाओ। तो मेरी बहन हमारे अम्मी के साथ ही एक सोफ़ा था, उस सोफ़े पे सो रही थी। तो अच्छा, मैं सुन रहा हूँ सारी आवाज़, मेरा कज़न भी इवन सुन रहा है कि मेरी अम्मी आवाज़ मार रही है, मेरी बहन को जवाब दे रही है, हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा, ऐसे जवाब दे रही है ना बहुत। अम्मी बोल रही है मेरे पास आओ, तो कह रही है आ रही हूँ, ऐसे आवाज़ दे रही है ना। तो इतनी देर हो गई, अम्मी आवाज़ मारे आ रही, मैं भी कह रहा हूँ यार बहन उठ के क्यों नहीं जा रही, वरना तो ये एक आवाज़ पे जाती है अम्मी की। तो खैर इतनी यही चलता रहा, तो इतनी देर में मेरी अम्मी एकदम से ना ज़ोर से चिल्लाई ना कि तुम लोग तंग करना मुझे बंद करोगे या नहीं करोगे। मैं एकदम से शॉक हो गया, मैंने कहा इनको क्या हुआ। मैं उठ के थोड़ा सा ना, जैसे मैंने मुंह से कंबल हटाया, मैंने देखा, कह रही तंग करने में लगे हुए हो, हाँ सुन रही हूँ तुम लोग की आवाज़ें, हंसने में लगे हुए हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम लोग। मैंने इतने में ये बोला, तो वो फिर जब ये हुआ ना, मैं उठ के एकदम से मैंने कहा अम्मी को क्या हुआ एकदम। मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा क्या हुआ, बहन भी उठ गई। मेरी बहन को भी बोलती है मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज़ मार रही हूँ, तुम हाँ हूँ करे जा रही हो, कोई आधा घंटा हो गया मुझे, इतनी देर से तुम जवाब दी जा रही हो, मुझे उठ के क्यों नहीं आ रही। अम्मी को कहती है अम्मी मैं तो गहरी नींद में थी, अभी आपने शोर किया तो मैं उठी हूँ। तो मैंने कहा यार, अपनी बहन को बोला, मैंने कहा यार अम्मी आवाज़ मार रही थी, आप जवाब दे रही थी, मैं भी सुन रहा हूँ। तो वो कह रही है नहीं मैं तो सो रही थी। मैंने कहा मैं उठा हुआ था, मैं तो ये समझा था कि आप चली जाओगी, तो मैंने इस चक्कर में उठा नहीं, वरना तो मैं अम्मी के पास आ जाता। अम्मी आपको बोल रही हूँ मुसलसल, आप कह रही हैं हाँ अम्मी आ रही हूँ, जी आ रही हूँ, जी आ रही हूँ, आप ऐसे जवाब दे रही हो। कह रही है नहीं काशान मैं तो सो रही थी और मैं अम्मी के पास पे क्यों नहीं जाऊँगी। फिर खैर वो जो काम था अम्मी को वॉशरूम वगैरह लेके जाना वो हो गया, लेके गई बहन। अब वो रात डिस्टर्ब ही रहे हम लोग ना, यार ये हुआ क्या, अम्मी किसको बोल रही थी इस तरीके से। खैर सुबह उठा, मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या था रात को, क्या हुआ था। कह रही हैं तंग करने में लगे हुए थे। मैंने कहा कौन, कह रही हैं बच्चे। मैंने कहा कौन सा बच्चे, कह रही है वही बच्चे। उन्होंने मेरी अम्मी डिस्क्राइब करती थी कि भाई जन्नात के बच्चे थे, तो तंग कर रहे थे। मैंने इसको आवाज़ मारी, उठ नहीं रही, तो एकदम से यहाँ की लाइट भी बंद हो गई। मैंने कहा लाइट तो बंद नहीं हुई। कह रही है लाइट बंद हो गई थी, अंधेरा था यहाँ पे, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैं तकिए के नीचे, अम्मी अपने एक टॉर्च रखती थी छोटी, कह रही मैं टॉर्च लेने के लिए अपने तकिए के नीचे हाथ मारी, तो मेरी टॉर्च नहीं मिल रही। अंधेरा हुआ, बच्चे भाग रहे हैं, मेरे बेड पे चढ़ रहे हैं, कभी कंबल खींच रहे हैं और हंस रहे हैं ना मुझे देख देख के। जब ये सब होने लगा तो मैंने फिर गुस्सा किया, चिल्लाई कि तुम लोग तंग कर रहे हो और ये वो ऐसे ऐसे। कह रही उसके थोड़ी देर बाद मैं लेटी हूँ, तो जहाँ टॉर्च थी, जहाँ मैं रखती हूँ, वहीं से मुझे टॉर्च भी मिल गई, उतने में लाइट भी लगी। अम्मी मैंने कहा लाइट तो बंद ही नहीं हुई, मैं मुसलसल उस टाइम तक जाग ही रहा था। कह रही अच्छा। फिर अम्मी यही करती थी कि अच्छा छोड़ो छोड़ो जो भी है, बस ये कि नहीं। फिर वो ये हुआ कि वो दूसरे दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ, तंग कर रही अम्मी की चीज़ें इधर उधर, और मुसलसल कमरे के अंदर चीज़ गिरना या पर्दे के ऊपर डिस्टर्बेंस ना। तो फिर मैंने यही कहा कि यार हम लोग शायद, पापा यही कह रहे हैं हमारे अब्बू के, यार यहाँ थे, होते हैं यहाँ पे, लेकिन इस तरह नहीं करते कभी, या तो हम कोई गलती कर रहे हैं। फिर ऐसे हुआ, एक दिन हम लोग बैठे हुए अपनी अम्मी से बात कर रहे थे, तो अम्मी ने बताया कि यार ये जो तुम्हारा, ये वाला जो हमारा घर था जो बन रहा है, कह रहा है यार ये सालों बंद रहता है, मतलब खाली रहता है, यहाँ कोई नहीं होता। हम लोग भी साल 2 साल 6 महीने में कभी जाते हैं महीना के लिए, और उसके बाद वापसी आ जाते हैं। तो अम्मी ने कहा यार खाली रहने की वजह से या तो यहाँ पे कोई रहता है, और हम लोग या तो ये रुकावट जो लगाते हैं टेबल वगैरह, और ये जो रास्ता बंद करते हैं उनके गेट्स, और मतलब अपनी हिफाजत के लिए उनका रास्ता रुकता है, वो इस वजह से हमें तंग कर। खैर वो दूसरे दिन पे मैंने टेबल नहीं लगाए, दरवाजे ब्लॉक नहीं किए,
उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ सुकून था जितने भी टाइम हम ऐसे रुके, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मिनाज भाई ये मेरा थोड़ा छोटा सा वाक़या था, छोटा तो नहीं खैर, थोड़ी लंबी वॉइस हो गई। आई होप कि आप उसको शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम नुमैर चिश्ती है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो जो ये इंसिडेंट है ये 3 स्टोरीज़ पे मुश्तमिल है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मिनाज भाई सितंबर के मंथ में मेरे पेपर्स होने वाले थे। बेसिकली मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं। तो हमारे जो पेपर्स थे वो ऑनलाइन थे, टेक होम एग्ज़ाम्स थे हमारे। तो 1 वीक का मैं टाइम मिला था पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अब जब हमारे पेपर स्टार्ट हुए तो मैं अपने कुछ दोस्तों को घर पर आ जाता ताकि हम सब साथ कर सकें पेपर। तो स्टार्टिंग हुआ क्या कि 2 दिन जब हमारे पेपर स्टार्ट हो चुके थे तो मेरे दोस्त था एहसन, वो आता था रात में, हम खाना वाना खाते थे एंड सुबह फजर की नमाज़ के बाद 7 बजे वो अपने घर चला जाता था और मैं भी सो जाता था क्योंकि हम थके हुए भी होते थे। तो कुछ दिन इस तरह गुजरे, 3 दिन हो चुके थे। फिर हमारा एक और दोस्त नबील आ गया, उसने हम इसका एक और एडिशन हो गया, फिर हम सब साथ काम करने लगे। अब हुआ क्या कि ना रात में इशा की नमाज़ ये लोग पढ़ना भूल गए थे। तो रात में ये लोग पढ़ने गए, मैं अपने काम में मसरूफ़ था, मैं अपना असाइनमेंट कुछ देख रहा था। तो नमाज़ पढ़ने के बाद क्या हुआ कि हमने ना फूड डिलीवरी की हुई थी ऑनलाइन। तो मैंने इनको कहा कि चलो तुम लोग लेके आ जाओ, मैं ऊपर ही था। अब ये लोग नीचे लेने गए तो ये लोग बताते हैं कि जब ये ऊपर आ रहे थे तो हमारा घर जो है बेसिकली ना इस तरह के ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में लाइक इन्होंने मेरे अब्बू की ना आवाज़ सुनी है मतलब। तो कहने से लगा कि तुम्हारे अब्बू ना नीचे गुप अंधेरे में बात कर रहे हैं, जब कैसा हो, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ऊपर है। तो हमने उसको इग्नोर मारा उस बात को। उसी के अगले दिन की बात ये है कि फिर नबील और एहसन आए हुए थे, मैं अंदर काम करता, नबील की कॉल आ गई थी तो वो बाहर गया रात में बात करने के लिए गैलरी में। सुनसान हमारी गैलरी होती थी क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई थी उस वक्त, मतलब इतनी खास सर्दियाँ नहीं थी लेकिन उस वक्त लाइटें वाइटें बंद थी। तो वो बात कर रहा था, उसकी कॉल आई हुई थी तो उसने छत पे से सेम मेरे अब्बू की आवाज़ दोबारा वहाँ से सुनी। तो उसने मुझसे आके मतलब काफ़ी उसकी हालत थोड़ी सी ना मतलब थोड़ा वैसा लग रहा था, डरा डरा। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा, फिर उसने मेरे अब्बू की दोबारा आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा अभी भी वो तो कमरे में ही है। तो फिर हमने निगलेक्ट किया। अच्छा अब ना पेपर हमारे 4 दिन हो चुके थे। तो अब जो जो शख्स आने वाले जिसकी एंट्री है वो है शाहज़ेब। तो हम मेरी पूरी स्टोरी है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हुआ क्या कि जब शाहज़ेब आया तो हम लोग ऐसी उससे बातें बातें कर रहे थे, वो हमारी बेसिकली हेल्प करने आए थे एग्जाम में, कुछ हमें ऐसी चीज़ें पूछनी थी। तो हम ऐसे ही लेके बैठ गए कि तो ये लोगों ने जिक्र किया उसके सामने कि शादी तुम्हें पता है कि नुमैर के घर में ऐसी आवाज़ें आती हैं, हमें ऐसा लगता है। तो उसने कहा ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें अपने घर की कहानी सुनाता हूँ। तो अब जो है वो अब पहला सेगमेंट शुरू होने वाला है कहानी का। तो उसने अपनी कहानी सुनाई है कि अब उसने घर का उसने अपना सही से अपना एड्रेस नहीं बताया क्योंकि उसने काफ़ी जल्दी कहानी सुनाई। तो वो बताता है कि वो जिस घर में रहते थे तो वो था 250 गज का घर। तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा शादी को क्या है कि उसके बस एक फादर है, मदर है और वकील होता मतलब। तो टोटल 3 मेंबर्स हैं। अब 250 गज के घर में भी अगर 3 लोग रह रहे थे एक तरीके से वो सुनसान थी होगी कि मतलब इतना बड़ा घर है माशाल्लाह से और 3 लोग हैं। तो यही बताता है कि अपने घर में जब वो आए तो 1 महीना बहुत अच्छा उनको गुजरा। उसके बाद उसने कहा कि ना उनके घर में थोड़ी सी अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होने लगे, लाइक विस्परिंग्स की आवाज़ें। अच्छा उनके घर में स्टेयर केस भी था। तो जैसे कभी वहाँ से वो स्टेयर केस से गुजर होते थे तो कोई लाइक ऐसे कहते थे लाइक शाहज़ेब, और इस तरह लाइक कॉल आउट्स होती थी आवाज़ें। तो उन्होंने निगलेक्ट किया, कुछ उन्होंने ऐसा फील वील नहीं किया। तो ये चलता रहा। कभी कभी एक दफ़ा उसने ये बताया कि वो सो रहा था लाइक तो ज़ोहर का वक्त हो रहा था, शायद वो लेट उठा। तो उसके अम्मी ने कहा कि नमाज़ पढ़ लो और नीचे आके खाना भी खा लो, सही है। तो वो दरवाजे पे नॉक करते हुए कह रही हैं। तो कह रहा अच्छा आ रहा हूँ, गहरी नींद में था। तो जब वो दो तीन उन्होंने नॉक किया दरवाजे पे तो उसने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो जब वो नीचे गए स्टेयरकेस से उतर के तो उसकी अम्मी डाइनिंग लॉन्च में बैठी हुई थी और लाइक कोई किसी से बात करी थी। तो मैंने कहा जी कहाँ है, खाना है, क्यों बुला रही थी आप मुझे। तो उसकी अम्मी ने कहा कि मैं तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। तो फिर वो बड़ा शॉक्ड हो गया कि अभी आप ही तो ऊपर दरवाजे के फर आके कही थी कि आ जाओ नमाज़ पढ़ लो खाना खा लो। तो काफ़ी ऑड हुआ। अच्छा उन वक्त ना उनको ये रियलाइज़ हो चुका था कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना रियलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है एंड समथिंग इज़ मतलब कुछ और हो रहा है घर के अंदर। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब जो उस घर में फाइनल इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि 3 महीने बाद ये लोग डाइनिंग लॉन्च में खाना खा रहे थे और टीवी देख रहे थे। तो वो शाहजहाँ बताता है अभी भी मुझे याद है कि थोड़े से मुझे गूज बम्स टाइप हो रहे हैं। और
हाँ, तो वो ये बताता है कि ये लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे एंड सडनली किचन से फ्रिस्बी की तरह इनकी कांच की प्लेटें थी, वो उड़ती हुई आई और दीवार पे आके लगी। लाइक किसी ने बिल्कुल एक फ्रिस्बी, जब हम खेलते हैं तो हम कैच कैसे हमारा पिट्टी खेलते हैं फ्रिस्बी से, बिल्कुल उसी अंदाज में आई एंड प्लेटें, और ये लोग लाइक हक्का बक्का रह गए। और नेक्स्ट डे इन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला कर दिया। अब उसने ये नहीं बताया, हमने उससे पूछने का वारा समझा कि क्या वो घर बिक गया है या नहीं बिका। तो यहाँ पे कहानी का फर्स्ट सेगमेंट खत्म होता है। सेकंड सेगमेंट बनाया, उसने बताया कि अब जब मैंने पूछा उससे कि अब कहाँ पे रहते हो, तो उसने कहा अब एक 11 में जगह है वहाँ पे उसका घर है, वहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा अब वहाँ के तो हालात सही है ना, क्योंकि लाइक हम क्योंकि इतना ऑब्जर्व करके सुन रहे थे। उसने कहा नहीं, वहाँ से तो लाइक और हालात ख़राब हैं। तो फिर मैंने पूछा क्यों, उसने कहा मैं सुनाता हूँ। तो मिनाज भाई हुआ क्या, वो बताने लगा कि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, इस घर की तो और भी समझना, मतलब कुछ और हिस्ट्री है इस घर की। और इस घर में इवन ना इनके किसी की डेथ भी हुई है। तो अब ना थोड़ा सा ना स्टोरी थोड़ी सी सीरियस हो गई। मैंने कहा डेथ भी हुई है, तो फिर उसने हमें सुनाना शुरू ये किया कि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं, मतलब जिसमें ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, अब वहाँ पे क्या होगा कि ना वहाँ पे जो जिस पहले जिस घर से आए थे वहाँ पे तो 1 महीना सुकून से रह रहे थे। इस घर में आते ही स्टार्टिंग से अब ये लोग आ रहे हैं, लाइटें बंद खोल हो रही हैं सामने, आमने सामने। ऊपर जा रहे हैं, कभी कोई प्लेट नीचे गिर रही है, कभी किचन में कोई गिलास टूट के गिर रहा है। और ये सब ना गली में लोगों को पता चल गया था। अच्छा मिनाज भाई, इस घर में हो गया कि ना शाहजेब ना बेसिकली बहुत रिलीजियस लोग भी हैं। तो एक दिन वो बताता है कि सो रहा, तो ऐसे कमरे में, अगर आपने कॉन्जरिंग 1 देखी हो तो उसमें वैसा सीन नहीं होता कि सामने एक उसमें एक समझना एक कपड़ों की जो होती है एक पूरी अलमारी होती है, और उस पर उसको एक अजीब सा एक डेमोनिक क्रिएचर नज़र आता है। तो उसने सेम बताया कि इसको ना एक अजीब सा क्रिएचर नज़र आया। अब अल्लाह जाने कि वो क्या मखलूक थी, क्या चीज़ थी। और मतलब इसकी बॉडी ना पूरी सडनली फ्रीज हो गई। फ्रीज मतलब कि कहते हैं ना एक शिवरिंग आ गई बॉडी के अंदर, और मतलब ये हिला भी नहीं पाया। और कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़ना चाहता था, कि लाइक कोई दुआएं पढ़ना चाहता, उसके मुंह से वो निकल नहीं पाता, लाइक इट वॉज फ्रोजन। तो वो बहुत डर गया। तो अपनी अच्छा वो मतलब शाहजेब बेसिकली ना 20 साल का बड़ा भी है काफ़ी। तो उसी दिन वो बताता कि रात में ही मतलब वो दुआएं पढ़ते गया, थोड़ा सा उसमें जब थोड़ा सा जो डर था थोड़ा उतरा वो, तो अपने पेरेंट्स के कमरे में गया, जाके उसने कहा कि अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं सो सकता हूँ कमरे में। तो उसने कहा सो जाओ। अच्छा, उसके पेरेंट्स ने इतना गौर नहीं किया। अब वो बताते हैं कि ना उसी घर के अंदर क्या हुआ कि एक दिन उसने ब्लैक से रंग का शेडो देखा। तो वो कह रहा है कि वो शेडो ऐसा था कि मतलब वो हक्का बक्का रह गया, उसे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एंड वो बिल्कुल वहाँ पे स्टिल, और बस उसने अपनी आंखें फ्लैश की होंगी एंड वो शेडो लाइक ऐसा हुआ कि उसको वो जंप ओवर हुआ एंड वो गायब हो गया। अब मिनाज भाई, अब ना हम भी ना उस वक्त यही क्वेश्चन कहते कि यार ये बात थोड़ी सी रियलिटी लग नहीं रही है। तो उसने कहा देखो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इसमें कुछ झूठ नहीं है। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में अपनी कभी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो रियल ही है। तो अब हम भी लाइक मतलब समझ गए उसकी बात पे कि भाई वो, क्योंकि हमारे दोस्त जैसे मतलब भरम मानने वाला है नहीं, तो वो रियलिटी ही बताया था, जो कि थोड़ी और थी। मतलब ऐसी बात है कि कोई डिमोनिक क्रिएचर या मतलब वैसे ही शायद हम ये तो कह सकते हैं कि जो जिन होते हैं वो किसी का भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अब अल्लाह जाने क्या बेहतर है। उसके बाद वो बताता है कि एक हफ्ते बाद उस शाहजेब के ना एक वो होती है डिजीज़, पिलोनाइडियल साइनस होता है, जो कि आपके हिप्स के ऊपर कोई होते हैं मस्से टाइप बनते, सिस्ट बनते हैं। तो उससे ब्लीडिंग होती है और मतलब उसमें से पस भी निकलता है। तो अब ना वो अपने मतलब कुछ हुआ कि जिस दिन उसके होना शुरू हुआ ना, तो मतलब वो बहुत छोटा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि वो ना उसके जिस्म पे ना कोई बहुत मतलब कोई चीज़ ना बहुत हावी हो रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि जो उसके ना लाइक वेटेज हो रहा है, या किसी ने उसके पाँव से लाइक कोई जंजीरें बांध दी है, उससे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। जबकि उस कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, इचिंग होती है और मतलब और पेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ढीला ढीला फील करे कि उसके जिस्म में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। तो वो फुप्पो के घर पर गई। उसकी फुप्पो बेसिकली आलमा टाइप है। तो वो समझ रहे हैं कि ना उनको पता था ये वाली बात कि ना घर में कुछ है, तो वो समझ रहे हैं कि ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उससे लाइक ना अटैच होना चाह रही है, या इस पर अटैक कर रही है, इस पर हावी होने की कोशिश करी। तो उन्होंने दुआएं पढ़ी, दम दुरूद किया, तो तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब रही। तो वो बताता है कि मक्का मदीना से कोई उसकी मट्टी आई, कोई मतलब शिफाए मट्टी थी कोई, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा। तो वो लगाई गई जिससे वो कम हुआ। लेकिन ऐसी चीज़ ये बताता है कि जो उसको ये पाइलोनेडियल साइनस हुआ था, ये उसी की वजह से हुआ था। तो हमें तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अब वो मिनहाज भाई, मैं आपको बताऊँगा कि इस घर में क्या हुआ। तो बताता है कि ना इस घर में ये हुआ कि इनके चाचू भी रहते हैं, मतलब चाचू यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। 3 लोग ये थे, और इनके चाचू, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ थी, उनका एक बेटा था। अब वो बताता है कि इनका छोटा बेटा था, इनके हमें दावत थी। तो हुआ ये
कि दावत हो रही थी, तो शाम में लोग कहीं जाना था, तो दावत हो गई। लोग शाम में जब जाने निकले तो उनका छोटा वाला बेटा, जो उनके चाचू का बेटा था, जो शायद 2 साल का होगा, वो उनको घर में नज़र ही नहीं आ रहा। पूरा उन्होंने घर छान मारा कि शायद आवाज़ें लगाएं कि यहाँ होगा वहाँ होगा, उनको मिला नहीं मिला। अच्छा, इनके अब्बू के ना एक छठी हिस्स, मतलब कह लें कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स ना, इनको ऐसा लगा कि इनके घर में पानी का टैंक जो है ना, मतलब होता है उनका सिस्टम ऐसा है कि वो लॉक हुआ होता है, उससे पहले ओपन करना पड़ता है, फिर पानी को टैंक को खोलते हैं। हर नॉर्मल घर में होता है कि आप उठा के ढक्कन दे सकें पानी में, टैंक में कितना पानी। इनका लॉक सिस्टम टाइप है कि उसे ओपन करना पड़ता है। अब जब उन्होंने खोला तो बताते हैं कि एक ऐसा अजीब सा मंजर, वो बच्चा बिल्कुल उसके पूरे जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ, और बिल्कुल पफर फिश की तरह, वो पफर फिश की तरह पूरा फूला हुआ। और जो उसकी बच्चे की अम्मी थी, जो कि शादी की चाची थी, वो वहीं पे एट द मोमेंट ही वो अनकॉन्शियस हो गई, और चाचू तो उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। तो उसकी इनकी हालत पूरी ख़राब हो गई, मतलब घर वालों पे एक ऐसी कह सकें ना कि क़यामत टूट पड़ी। इनके ना एक इनकी फैमिली में एक है, इनके कोई रिलीजियस काफ़ी लाइक वो रूहानियत के हैं, मतलब समझना कि इनके बुज़ुर्ग हैं। तो उनको ना इस बात का अंदेशा था कि कुछ ऐसा होगा, तो उनकी कॉल आई कि तुम्हारे घर पे कुछ होने वाला है, मुझे एहसास ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा होने वाला है नहीं, हो गया है। हमारे भांजे, जो भी इनका मुझे रिलेशन नहीं पता, जो भतीजा था उसका इंतकाल हो गया है, और ये वो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके उसका वो भागे जब वो फूला हुआ था। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसकी तो 3-4 घंटे पहले ही मौत हो गई, और मतलब जिस तरह ये फूला हुआ था, क्योंकि उसके इन्फ्लेट हो गया था वो बिल्कुल बलून की तरह, उसके जिसम में पूरा पानी भर चुका था। तो अब ये बात सुन के ना मुझे थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक लगा। तो उस बच्चे की उसमें तस्वीर दिखाई, इसने कहा ये इवनिंग न्यूज़ भी आई थी। अब पता नहीं न्यूज़ आई थी, क्योंकि मैं इतना न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे ना स्टोरी से काफ़ी अटैचमेंट हो रही थी। तो फिर उन बुजुर्ग ने क्या किया कि नेक्स्ट दिन, क्योंकि अयादत के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लेने आओ, और जितने भी लोग हैं ना उनको घर से अभी बाहर कर दो, और घर को लॉक कर दो, और मुझे घर में मतलब आधे घंटे गुजारना है, कुछ मतलब घर में रहना है। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बस, उन्होंने कहा तुम जो जितना मैं कह रहा हूँ, बुजुर्ग ने कहा कि घर को सबसे निकालो। तो उन्होंने सारे जितने भी लोग आए हुए थे उन सबको घर से बाहर निकाला, और बाहर ये लोग थे, और वो घर के अंदर आधे घंटे पता नहीं वो बैठे रहे। अच्छा, वो थोड़े से ना ऐसे थे कि जब उनको जो लगता था वो जब बोलते थे, वो बीच में नहीं बोलते थे। जब वो बाहर आए आधे घंटे बाद, तो उन्होंने पूछा शादिब के अब्बू ने कि जी बताएं क्या? उन्होंने कहा मैं कल बताऊँगा, कल मेरे पास आना, मुझे लेने आना। तो जब उनको लेने आए घर में, तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि काफ़िले हैं, काफ़िले, जिनों के काफ़िले, पूरे पूरे काफ़िले। तो उन्होंने ये कह दिया है कि इन लोगों को घर से निकाल दो, वरना जो अभी बच्चे के साथ हुआ है वो किसी और के साथ होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इस घर में कोई और शख्स की हमें शक्ल नज़र ना आए। तो शाहजेब के अब्बू, जो कि वैसे ही उनके भांजे का इंतकाल हो चुका था, छोटा बच्चा वो, तो वो उसके उस पर इतना फुट होता, तो वो गुस्से में काफ़ी आ गए। उन्होंने उस घर में उनके सामने लाइक समझ लिया कि ना उनको प्रोवोक करने के लिए बोला कि एक को तुम लोगों ने हमारा बच्चा मारा, जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं था, और तुम जिस घर में हम रहने आए, तुम हमें हमारे घर से निकालने की बातें कर रहे हो। तो फिर उनके बुजुर्ग ने कहा कि देखो मुझे नहीं पता ये लोग क्या चाहते हैं, मुझे उनसे बात करनी होगी। तो उनके बीच में ना एक कहना है कि एक एग्रीमेंट लाइक उन्होंने साइन करवाया उनसे। साइन से मतलब एक एग्रीमेंट हुआ कि ऐसा ही है, तुम लोग रहो उस घर में, जितने लोग हो, तुम्हारे अलावा कोई नई शक्लें घर में नहीं आएंगी, कोई नए लोग हमें नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, मैं जैसा कि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि शाहजेब की जो फैमिली वो रिलीजियस है, तो जो शाहजेब के जो फादर हैं लाइक वो सुन्नी हैं, और जो उनकी जो मदर हैं वो शिया हैं। तो अब इनका काफ़ी डिफरेंट रिलेशन है, लेकिन जो उनकी जो है इनकी जो मदर है वो जुलूस भी होते हैं, इनके इनके जो डिफरेंट ट्रेडिशंस वो भी होते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो घर में नात खुआने होती है ना, ये वे कुछ नहीं होंगे, सही है। घर की 24 घंटे लाइटें चली रहेंगी, और कोई नया चेहरा नज़र नहीं है, वरना यही हाल होगा। तो अब उस एग्रीमेंट के बेसिस पे वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारी बातें हो गई, तो मुझे तो काफ़ी सीरियस लगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे हुई नहीं, लेकिन मैंने सुनी हुई हैं। तो अब मैंने कहा कि चलो, अब रात भी हो गई थी, तो अब मैंने कहा चलो अब चाय वाय बनाता हूँ, 3 बज गए थे कहानी सुनते हुए। अब जो लास्ट है ये मेरे अपने घर का है। तो ये कहानी सुन ली, थोड़ा सा हम लोग थोड़े से ना ज़्यादा भर भी, और वो मतलब भरे हुए हो गए थे, थोड़ा डर भर भी रहे थे। तो उसने माहौल को चिल करने के लिए जोक फोक सुनाना शुरू कर दिया, तो वो लोग थोड़े काम डाउन हो गए, मैं चाय बनाना चला गया, चाय वाय लेके आ गया, फिर मैं दोबारा अपने काम पे बैठ गया। अच्छा, अब ना हमारे फर्स्ट फ्लोर पर तो 2 कमरे हैं, एक मेरे पेरेंट्स का, एक मेरे भाई का, जिसमें मैं मेरे भाई सोते हैं। तो उस कमरे में पीछे हमारे समझ लें कि दीवार है, और वहाँ से पीछे दूसरा घर कनेक्ट होता है, समझ लें कि एक वेंटिलेशन का बना है वहाँ पे एरिया। तो मैं अपने कंप्यूटर बैठ के अपना साइमन का काम कर रहा था, बाकी भी उसमें मेरे काम पे लगे हुए थे, नबील और एहसन।
तो मैं देखता हूँ कि शाहजब लेटा हुआ है। अब 5 मिनट में मेरी नज़र पड़ती है शाहजब पे, बिल्कुल शाहजब स्टिल, और मेरे उस कमरे की ना बैक पे देख रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूसली, एंड लाइक किसी ने उसको पॉज कर दिया है। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मैंने कहा यार ये तो अभी लेटा हुआ था, ये ऐसे उठ कैसे गया। तो मैंने नबील और एहसन को इशारा किया, मैंने कहा देखो ज़रा इसको क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया ये। तो हमने कहा शाहजेब शाहजेब, तो मतलब वो लाइक कॉन्शियस हुआ। तो उसने कहा हाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहेंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कमरे में खिड़की है। मैंने कहा हाँ। कह रहे पीछे क्या है। तो मैंने कहा ये पीछे समझ लो वेंटिलेशन के लिए हमें छोड़ा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा। तो मतलब मुझे थोड़ा सा उसका और बिहेवियर लगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ बाहर से, मैं पानी पीने चला गया। तो मैं लाइक ना अब ना दरवाज़ा, हम कमरे का दरवाज़ा था, हम लोग जब काम करते तो बंद ही किया हुआ था हमने, तो बंद करके चला गया। अच्छा मैं बस पानी पी के आया था, मैं तो ना मैंने इनकी बातें सुनी कुछ चुपके से, मतलब कि वो शाहजब इनको बता रहे कि तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन जिस तरह के जो साया जो भी चीज़ थी जो मैंने अपने घर में महसूस की थी वो मुझे यहाँ पर नज़र आई। तो मैंने ये बात सुन ली। तो मतलब वैसे ही हम इतने समझ लें कि इतना फ्यूल्ड अप हो चुके थे, मैंने सुन ली तो मुझे बहुत और लगा। तो वो लोग कहेंगे सच बताओ कसम का। उसने कहा हाँ हाँ मुझे महसूस हुआ है, लेकिन उसने ये भी कहा कि शायद मेरा वहम भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो अब मैंने सुन ली बात, तो मैं आया, मैंने क्या हो कहेंगे यार बस हम जलने की करते हैं। तो मैंने कहा यार हम तो सुबह 7 तक काम करते तो अभी चलने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा नहीं नहीं बस हमें जाना है। तो मुझे बहुत ऑड लगी वाली बात, मैंने सुन भी ली थी। तो मैंने कहा सारे सच से बताओ तुमने, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तो जो उसने उनको बताया उसने मुझे वही वाली बताई। मैंने कहा देखो शाहजेब ऐसा ऐसा कुछ है नहीं, हमारे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, हम यहाँ पे 10-20 साल से रह रहे हैं तो ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन अब फिर मैंने तुम लोग जाओ। तो रात के 4:30 हो चुके थे, लोग चले गए। हमारा पेपर सबमिशन का ना लास्ट दिन था, तो थोड़ा लंबा पेपर तो लंबा रह गया। अब ना मैं अक्का मेरे घर में मेरे अब्बू सो रहे, अम्मी सो रहे, छोटा भाई सो रहा, मेरे बड़े भाई होते हैं वो ऑफिस में होते हैं, तो अपनी ऑफिस में थे वहाँ पे, तो लोग चले गए। अब मैं काम कर रहा और मतलब मुझे मेरी नज़र उस शीशे पे पड़ते रहे, बार बार उस खिड़की के शीशे पे पड़ते रहे। एंड पता नहीं, और मेरे जिस्म में, पूरे जिस्म में, मतलब क्योंकि वो सारी कहानियाँ मेरे दिमाग में चल रही थी, प्रेजेंट का वक्त बात थी उस वक्त, वो ये लोग जा चुके थे और मैंने कभी अकेले पेपर किया नहीं था। पूरे लाइक 4-5 दिन मैंने लोगों के साथ ही करता आ रहा था। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैं उस तरफ गया तो मैंने मतलब मुझे इतना मुझे सही से याद पड़ता है कि मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब एक ब्लैक से रंग का, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे फील हुआ, मुझे खुद पर्सनली फील हुआ कि वहाँ पे एक ब्लैक से रंग का शेडो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था। एंड जब मैंने बिल्कुल फ्लैश किया तो फ़ौरन फ़ौरन गायब हो गया। एंड मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इतना डर गया था कि मतलब मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता उस बात को, कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लाइक मैं मतलब फ़ौरन गया, कंप्यूटर को मैंने लाइक डायरेक्टली शट डाउन किया, तार वार निकाले, एंड मैं जाके अपने पेरेंट्स के कमरे में सो गया। तो ये कहानी पूरी मेरे साथ हुई है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं जानता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये बात, इसमें जो ये पूरी कहानियाँ है ये कितनी सच्चाई है, क्या पता ये मेरे वहम का, जो मैंने इतना कहते हैं ना कि सर पर चढ़ा ली बात को, कि शायद अपने अपनी कहानी सुनाई फिर मैंने खुद दिमाग पे ले लिया। तो मतलब वो जो चीज़ थी वो मुझे आज तक याद है कि मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है लाख कि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुआ तो मैंने इसका समझ आया, तो ग्लिम्स मैंने महसूस किया, जो मुझे लगता है ये हकीकत भी हो सकती है और ये मेरा धोखा भी हो सकता है, मन का धोखा। तो मिनाज भाई मेरी कहानी थी, तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।